नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सा। प्रदेश 2 के नाम मधेश आ राजधानी जनकपुर धाम भेल पर खुशहाली मनेबा क्रम जारी। विभिन्न स्थान में दीप प्रज्वलन। नाम आ राजधानी पर किछु असंतुष्ट सबसे पुतला दहन आ प्रदर्शन। उस दिन बलिदानी दिवस मधेश प्रदेश में सार्वजनिक छुट्टी देल गेल। कोरोना कहर जारी। देश भर में 10,000 से बेसी गोटे संक्रमित। मध्य प्रदेश में 200 गोटे में संक्रमण, 2 गोटे के मृत्यु। आज सुनसरी में बरजू महोत्सव में तोड़फोड़। कलाकार नयाल कहे तोड़फोड़ आ अगिलगी। विस्तार से प्रदेश 2 के नाम मधेश आ राजधानी जनकपुर धाम घोषणा भेला के बाद खुशहाली मनेबा क्रम जारी अछि। मंगल दिन समेत विभिन्न स्थान में दीप प्रज्वलन का खुशहाली मनाओल जा रहा है। जनकपुर धाम के जानकी मंदिर प्रांगण में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी धनुषा दीप प्रज्वलन का खुशहाली मनौलक अछि। कार्यक्रम में सहभागी नेता लोकनि प्रदेश के नाम मधेश आ राजधानी जनकपुर धाम तोकनाई प्रदेशवासी के लिए ऐतिहासिक क्षण रहल धारणा रखने अछि। प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि भेल समेत वो सब धारणा रखने सलाह कि मधेश के अलावा हमारे सबके कोई विजन नहीं हो सके। और यहाँ उपस्थित जो दीपावली है, खुशहाली है, आयोजक कमेटी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और सब में हमारे जय मधेश के दिन से हमरा सबके लेल जे प्रदेश सभा 4 वर्ष से प्रदेश के नाम और राजधानी राख में विलम्ब भेलै। काल्हि के दिन हमरा सबके लेल ऐतिहासिक दिन के रूप में साबित भेलै। खास कर जनकपुर धाम जे राजधानी भेलै, जनकपुर वासी के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण छै। हम सब कोई अब राजधानी वासी छी। हम सब से आग्रह करब हमरा सबके वही प्रकार के व्यवहार, वही प्रकार के आचरण, वही प्रकार के जैसे मतलब उदारता दिखावे पड़ते। प्रदेश 2 प्रदेश सभा सोम दिन नाम आ राजधानी तोक सफल भेल छल। 2/3 से बेसी मत के साथ प्रदेश 2 के नाम मधेश आ राजधानी जनकपुर धाम पारित भेल छल। मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा सदस्य तथा लोकसभा के सचेतक परमेश्वर शाह जनकपुर धाम राजधानी बनाब पौने में खुशी व्यक्त करैत आब समृद्धि आ विकास के लिए अगाडि बढ़ पड़बाक आ सबके मिलकर काम कर पड़बाक धारणा रखने छ। मंगल दिन जनकपुर धाम स्थित श्री गणेश युवा कमेटी के सम्मान ग्रहण करैत जनकपुर धाम क्षेत्र से प्रदेश सांसद में समेत निर्वाचित शाह राजधानी भ चुकला के बाद जनकपुर धाम में सब केहू के अपनत्य होब किस्म के व्यवहार आ आचरण आवश्यक रहल बतबैत आप विकास आ समृद्धि के लिए काम कर पड़बाक धारणा रखलनि। शहर के रूप में एक व्यवस्थित कर सके छे। व्यवस्थित अहाँ के बसोबास के व्यवस्था से लग संपूर्ण चीज के हम सब एक शिक्षा के हब छले। एकरा केना के शैक्षिक रूप में आगाड़ी बढ़ायल जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगाड़ी बढ़ायल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आगाड़ी बढ़ायल जाए। एहिमे सब कोई के अहाँ के सहयोग समर्थन के आवश्यकता है। साथ साथ देश में जे मान लिया अहाँ के संविधान में जे संशोधन के बाद सब है वही में भी हमरा सबके योगदान होबे के चाहिए। हम सब कोई मिलकर सरकार से या सांसद से या प्रतिनिधि सभा के राष्ट्रीय सभा से आग्रह करी जे संविधान में संशोधन योग्य विषय वस्तु सब है, जैसे संपूर्ण मधेसी, उत्पीड़ित जाति, जनजाति, आदिवासी, दलित, महिला सबके विकास हो। कमिटी मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम प्रस्ताव के प्रस्तावक समेत रहल आ प्रस्ताव के 2/3 से बेसी मत से पारित कयल गेला के बाद शाह के सम्मान केलक अछि। में उपस्थित साथ ही वही अवसर में उपस्थित लोकसभा के धनुषा उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव आ सचिव जीवेंद्र झा के समेत सम्मान कयल गेल छल। कार्यक्रम में कमेटी के अध्यक्ष संतोष महतो, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी, संतोष शाह, राजेश भंडारी सहित सबके उपस्थिति छलनि। प्रदेश 2 प्रदेश सभा प्रदेश के नामांकन मधेश आ थाई राजधानी जनकपुर धाम कायम केलक अछि। एहि संदर्भ में जनकपुर धाम अक्सर साधारण सबसे पूछने छलहुँ नाम मधेश आ राजधानी जनकपुर धाम अपने सबके केहन लागल। अहाँक बात जहिनाक तहिना। हम खुशी छी कि लागे हमर घरो जनकपुरे भेले आ मधेश के नाम पे एगो जनता के सब लागे सब मधेसी के लागे भेले बहुत खुशी बात है। हमरा विचार से ई नया कोनो बात नहीं है। एहिमे कोनो कोन विशेषता पहले से ऑलरेडी जनकपुर छले मिथिला के, आई से नहीं हजारों वर्ष पहला के इतिहास है जिनमें मिथिला के राजधानी जनकपुर रही। तो एहिमे विशेषता कथी है? हाँ, एकर विकास हो, बढ़िया से व्यवस्थापन करी तब खुशी लगती। मधेश रहना चाहिए। हम मधेसी हैं, मिथिला धाम में हैं, अब मधेसी रहना भी चाहिए।
और कथी कहिए खुशी की भने अपना 2 नंबर प्रदेश के ठमन राजधानी भेले के ओहि के लागे हम बहुत खुशी छी ओहि प्रति। अभी जो 2 नंबर प्रदेश जनकपुर तोकल बा ये बहुत बढ़िया बात बा। काहे तो जनकपुर एगो ऐतिहासिक जगह बा, सीताजी के धरती जन्म धरती बा, एगो धार्मिक स्थल बा। ये पर सरकार के ध्यान जाओ कि जनकपुर ऐसा जगह एकदम शीशा जैसा रोड बने के चाहिए। हाँ, आज ये धरती देखला पर तरस आवता कि फ्रेश नहीं खे फुहर बा। मध्य प्रदेश तो तोका गल जनकपुर और एक बारे में अब यहाँ के जौन प्रदेश सरकार बा एक तरफ ध्यान दो कि आज ये चीज़ के विकास होको, इस जगह के विकास होको। वास्तव में समस्या तो जटिले छले पहले से। ई काम इनका सबके पहले ही करे के चाहिए। नाम चाहिए राजधानी हो के चाहिए जनकपुर, तो एकदम ठीक रहे है। अब रहे मध्य प्रदेश, में अगर मिथिला प्रदेश रहती है तो बढ़िया होती है। क्या कि एक तो जनक जी के ये राज है, मिथिला प्रदेश भेला से ही बढ़िया होती है। मध्य प्रदेश तो धलकी ना, अब में विभेद फिर शुरू होते। प्रतिक्रिया जनकपुर सबसे पहले जे राजधानी बनले ये ठीक है, राजधानी हो के चाहिए। 2 नंबर प्रदेश के राजधानी जनकपुर बनल की है तो ठीक है। और ओकर वो हिसाब से काम हो पड़े। ये सब नेता सब अपने इतने लेट कैलागी लगा दिल के मधेश कहे के मतलब ये 8 गो जिला मात्र मधेश नहीं रही है। मधेश 22 गो जिला है। अब 22 जिला में मधेश ये 8 गो जिला मध्य प्रदेश नाम रखल के। इनका सबके अपन विचार भेले नीक है। अब देखियो अब राजधानी भेले तो और कुछ विकास हो। हम तो कहब राजधानी के हिसाब से जनकपुर में जेना राजा जनक के भूमि मिथिला जे नगरी कहते रही, जे जनकपुर धाम है, सीता के जन्म भूमि जनकपुर कहे के मतलब पालन पोषण जे जनकपुर में भेले एकरा बहुत उत्तम रहते। जनक प्रदेश नाम रहते तो ठीक रहते। मध्य प्रदेश से नाम रखलिए यही आई सब मांग नहीं है। यहाँ के रामनारायण मिश्रा जी के समय से लऽ गजेंद्र नारायण सिंह के समय में से हमारा सबके मध्य प्रदेश के लऽ ही हम सब लड़लिए। हजारों कर्ता शहादत भेले। आ जे अपने के में लागत बूढ़ो बूढ़ तक अपने के गजू बाबू सब मरले, वो सब मध्य प्रदेश के लागी मरले। आई जे लोग 25 रंग के बहाना बनबै छी, फलना होबक चाहे चिलना होबक चाहे, ये सब अहाँ के एगो झगड़ा लगाबऽ के मात्रे षड्यंत्र है मधेश में। नहीं तो हमरा विचार में बहुत बढ़िया नाम है, एहिमे केकरो विवाद नहीं करक चाही और इहे जायज नाम है। प्रदेश नंबर 2 को नाम जनकपुर मध्य प्रदेश र यसको स्थायी राजधानी जनकपुर तोकिएको छ। यो वास्तवमा मलाई खुसी लागेको छ। यो प्रदेशको नाम वास्तवमा मधेस नै राख्नुपर्ने थियो, किनभने नेपालमा संघीयताको लागि पहिलो पटक आन्दोलन गरेको आधिकारिक रूपमा चाहिँ एक मधेस एक प्रदेश माग राखेर सरकारलाई बाध्य बनाएर सरकारलाई घुँडा टेकाएर जुन मधेसमा एउटा आन्दोलन भएर वास्तविक मधेसीहरू जो अन्यायमा परेका छन् उनीहरूको हक हित संरक्षणको लागि जुन प्रदेशको अवधारणा आयो त्यसको जननी भनेको मध्य प्रदेश नै हो। र त्यतिखेरको त्यो आन्दोलनको त्यो हुइमको माग भनेको मध्य प्रदेश नै थियो। मध्य प्रदेश नामांकन कयल गेल में असहमति जनबैत जनकपुर धाम के किछ युवा सब प्रदेश सांसद सबके पुतला दहन केलक अछि। 22 जिला के समेट के मात्र मध्य प्रदेश बनाबऽ प्रभाग में अन्यथा भेल कहतो सब ओहि के विरोध में मंगल दिन भोरे जनकपुर धाम के जानकी चौक में प्रदेश सांसद सबके पुतला दहन केलक अछि। विरोध प्रदर्शन में किछ युवा सबके सहभागिता छल। 8 जिला के मिथिला आ भोजपुरा के पहचान के समाप्त होबजेका मध्य प्रदेश बनाओल गेला सँ ओकर विरोध में प्रदर्शन करऽ पड़ल। युवा सुशील कर्ण बतौलनि ओ 22 जिला के मध्य प्रदेश बनाबऽ प्रभाग माग सहित मधेश आंदोलन भेल उल्लेख करैत 8 जिला के मात्र समेट के बनाओल गेल मध्य प्रदेश मान्य नै होबाक चेतावनी देलनि। वो र त्यसै क्रममा हामीले संघर्षमा र शहादत समेत हाम्रो यही 22 जिला का मधेश का युवाहरूले शहादत पनि भोगे। तर त्यही शहादतबाट सत्तामा पुगेका अहिलेका मधेसवादी दल र केही अरू पार्टीका दलाल प्रवृत्तिका सांसद
ओहि क्रम में वो सब मधेसी जनता के पहचान ऊपर खिलवाड़ कर के काज मधेश केंद्रित दल सब भेल आरोप समेत लगा दिलन। पुतला दहन कर रहल समय युवा सब नाराबाजी समेत केने छल। तहिना पर्सा के वीरगंज में एकटा समूह मध्य प्रदेश के राजधानी वीरगंज नहीं बनाओल गेल कहैत मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत विरुद्ध नाराबाजी करैत हुनक पुतला दहन समेत कयलक अछि। पर्सा के वीरगंज में जनकपुर धाम के राजधानी बनाओल गेल कहैत विरोध शुरू भेल अछि। जनकपुर धाम के प्रदेश 2 के थाई राजधानी बनाओल गेला के बाद पर्सा के वीरगंज में प्रदर्शन शुरू भ गेल अछि। वीरगंज के राजधानी नहीं बनौने कहैत विभिन्न संगठन सब प्रदर्शन कर रहल अछि। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत वीरगंज के बासिंदा रहल रहितो राजधानी बनाबऽ पहल नहीं केने कहितो सब विरोध कयलक अछि। ओहि क्रम में ओ सब मुख्यमंत्री आ प्रदेश सांसद विरुद्ध नाराबाजी समेत केने छल। ओ सब मुख्यमंत्री राउत के राजीनामा समेत मांग केने छल। एहि बीच लाल बाबू राउत के वीरगंज स्थित घर में पाथर प्रहार समेत कयल गेल अछि। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के वीरगंज स्थित घर में पाथर प्रहार भेल समाचार प्राप्त भेल अछि। मुख्यमंत्री राउत के वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 13 तेजारथ टोल स्थित घर में पाथर प्रहार भेल अछि। वीरगंज के राजधानी बनावा परबाक मांग रखने नेपाली कांग्रेस वीरगंज महानगर कमिटी मंगल दिन रैली समेत निकालने छल। वही रैली में सहभागी एकटा युवक मुख्यमंत्री के घर में पाथर प्रहार केने आरोप लागल अछि। पाथर से लागल मुख्यमंत्री राउत के घर के शीशा फूटल पुलिस जनौलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनाल नेपाली कांग्रेस के रैली में मोटरसाइकिल में सवार एकटा युवक मुख्यमंत्री के घर में 2टा पाथर प्रहार केने पुष्टि कयलनि अछि। मध्य प्रदेश में बुध दिन समेत सार्वजनिक छुट्टी देल गेल अछि। माघ 5 गते होबऽ जा रहल 15हम बलिदानी दिवस के अवसर में मध्य सरकार बुध दिन सार्वजनिक छुट्टी देलक अछि। ऐसा आगू मंगल दिन प्रदेश के नाम मधेश आ राजधानी जनकपुर धाम तय भेल खुशहाली में छुट्टी देल गेल छल। 2063 साल माघ 5 गते से शुरू भेल मधेश आंदोलन के स्मरण करैत प्रदेश सरकार ई दिन सार्वजनिक छुट्टी दैत आबि रहल अछि। एहि बेर बलिदानी दिवस राजविराज में मनेबाक प्रदेश सरकार निर्णय केने अछि। एहि दिवस में मधेश आंदोलन में शहीद भेल 57 गोटे परिवार के 3 लाख के दर से राहत वितरण समेत प्रदेश सरकार कर जा रहल जनौलक अछि। रोटरी क्लब ऑफ जनकपुर धाम स्थित सकल भवन कन्या मावी के शौचालय तथा खाने पानी हस्तांतरण कयलक अछि। बेटी शिक्षा के प्राथमिकता में राखिक जनकपुर धाम स्थित श्री सकल भवन कन्या मावी के कुल 12 लाख के लागत में निर्माण कयल गेल शौचालय आ खाने पानी निर्माण कऽ विद्यालय के हस्तांतरण कयल गेल रोटरी क्लब ऑफ जनकपुर धाम के अध्यक्ष विजय कुमार झुनझुनवाला जानकारी दिलनि। भएको र हामी सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई शिक्षालाई विशेषली गर्ल्स एजुकेसनलाई यसले प्राथमिकता लिइकन हिजो हामीले एउटा प्राइमेरी स्कुलमा स्कुल ब्याग डिस्ट्रिब्युट गर्यौं। आज 12 लाखको लागतमा निर्मित यो शौचालय र खानेपानी निर्माण गरेर ह्यान्डओभर गर्यौं। एउटा स्कुल हामीले एडप्ट गरेका छौँ। 5 सालमा त्यहाँ पनि हामी केही नयाँ कुरा गर्दैछौँ र 3-4 वटा अरू पाइपलाइन हाम्रो विद्यालय शिक्षामाथि अहिले रहेको छ। हस्तांतरण कार्यक्रम में धनसाक प्रमुख जिलाधिकारी सुरेंद्र पौडेल विश्व में 46,000 से बेसी शाखा आ 1 करोड़ 12 लाख से बेसी स्वयंसेवक रहल रोटरी क्लब शिक्षा स्वास्थ्य तथा सरसफाई में पहुंचाब रहल योगदान के प्रशंसा केने छलनि। 1 करोड़ 60 लाख भन्दा बढी भोलिन्टियर है भोलिन्टियर हो भने 12 लाख भोलिन्टियर भन्दा बढी भोलिन्टियरले कन्ट्रिब्युसन गर्ने र पोलियो रोग उन्मूलनमा संविधा टसङ लगायत विभिन्न सरकारलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था हो। यो संस्थाले देशैभरि विभिन्न खालका शौचालय तथा खानेपानी विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष आ वार्ड अध्यक्ष समेत रहल रामचंद्र शाह के हस्तांतरण कयल गेल। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रमोद नारायण राउत सहित विद्यार्थी शिक्षक कर्मचारी अभिभावक सबके सहभागिता छलनि। न्यूज में आने बाँकी समाचार। पछिल्का 24 घंटा में देशभर थप 10,258 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार देशभर कऽ 22,828 गोटे के परीक्षण कयल गेल छल। 17,872 गोटे के पीसीआर टेस्ट केला पर 8,730 आ 10,258 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 1,528 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पछिल्का 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। नेपाल में एखन धरि मृतक के संख्या 11,600
24 पहुँचल अछि। तहिनाका पछिल्का 24 घण्टामे नेपालमे 562 गोटे संक्रमण मुक्त भऽ गेल अछि। नेपालमे एखन 39,044 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 8,17,547 गोटे नीक भऽ गेल छथि। मध्य प्रदेश में पछिल्का 24 घण्टा में 200 गोटे कोरोना भाइरस सँ संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार मध्य प्रदेश में कोरोना के 200 संक्रमित भेटल अछि। प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 39,368 रहल अछि। पछिल्का 24 घण्टा में कोरोना संक्रमण सँ प्रदेश 2 में मात्र 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि, जाहिमे एक गोटे धनुषा के हंसपुर नगरपालिका के सेहो अछि। एखन धरि मध्य प्रदेश में 1042 गोटे के मृत्यु भऽ चुकल अछि। मध्य प्रदेश में एखन धरि 37,636 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल अछि। सक्रिय संक्रमित के संख्या 890 अछि। कोरोना वायरस के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण के जोखिम बढ़ल कहैत सर्वोच्च अदालत दैत आयल सेवा कटौती कयलक अछि। मंगल दिन बैसल सर्वोच्च अदालत के फुल कोर्ट बैसार सँ कोरोना वायरस के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के जोखिम न्यूनीकरण कर अदालत दैत आयल सेवा सबमे कटौती कयल गेल जनाओल गेल अछि। बैसार सँ 6 प्रकार के मात्र सेवा देल जेबाक निर्णय कयल गेल सर्वोच्च अदालत के प्रवक्ता बाबूराम दाहाल जानकारी देलनि। ओ सर्वोच्च के फुल कोर्ट के बैसार सँ अन्य नियमित सेवा 2 हफ्ता अर्थात माघ 18 गते धरि संकुचन करबाक निर्णय कयल गेल जानकारी देलनि। प्रवक्ता दाहाल सर्वोच्च के न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार सहित 31 गोटे आ देशभरि के अदालत में कक 100 गोटे से बेसी में कोरोना संक्रमण देखल गेल बतौलनि। ओ सर्वोच्च अदालत सँ बुध दिन से बंदी, प्रत्यक्षीकरण तथा सार्वजनिक महत्व के मौलिक हक संग संबंधित रिट निवेदन सबके नियमित सुनवाई करबाक निर्णय भेल धारणा रखलनि। बैसार सँ मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्र संबंधी काम कार्यवाही, फौजदारी मुद्दा के थुनवा के निवेदन तथा प्रतिवेदन पर सुनवाई हृदय आ निर्णय सुनाब बाँकी रहल मुद्दा के सुनवाई लगायत के काम मात्र नियमित करबाक निर्णय भेल प्रवक्ता दाहाल जानकारी देलनि। विभिन्न भेरिएन्टको कारण चाहिँ उत्पन्न विषम परिस्थितिले सर्वोच्च अदालतमा मान्य न्यायाधीश 1 जना ज्यू 1 जना सहित 31 जना र नेपाल राज्यभरको अदालतमा 100 भन्दा बढी व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण। प्रवक्ता दाहाल अदालत में अनावश्यक भीड़भाड़ हो बने देव, सेवाग्राही के सुरक्षा के मापदंड अपनाकर सेवा संचालन कर सर्वोच्च प्रशासन माथत के अदालत के निर्देशन देने जानकारी दिलनि अछि। ओ अदालत के कर्मचारी सबके बेराबेरी काम कर आब लगेबाक तथा घर से काम कर सकवला व्यवस्था मिलेबाक बैसार से निर्णय कयल गेल बतौने। संसदीय समिति सब नागरिक के जल्दी से जल्दी कोविड विरुद्ध के खोप के आवश्यक व्यवस्था मिलाव सरकार के निर्देशन देल गेल अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के मंगल दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार से कोविड के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से बच समेत कोविड विरुद्ध के खोप अनिवार्य रहल निष्कर्ष निकालित सब नागरिक के ओकर आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाव सरकार के निर्देशन देल गेल अछि। जल्दी से जल्दी सब नागरिक के कोविड विरुद्ध के खोप के व्यवस्था मिलाव सरकार के सचेत कराओल गेल समिति के सभापति जयपुरी घरती जानकारी दिली अछि। समिति कोरोना खोप लगेबाक ठाम में समेत भीड़भाड़ देखल गेल कहैत ओकर व्यवस्थापन कर समेत सरकार के कहने अछि। खोप नै रहेछ, त्यसकारण यो खोपलाई छिटो भन्दा छिटो सबै जनतामा पुर्याउने र यसलाई चाहिँ अब भीडभाड कम गरिकन खोप दिने। तहिनाका समिति गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धा, अशक्त आ बाल बच्चा सबके घरे में पहुंचकर कोविड विरुद्ध के खोप लगाव समेत सरकार के निर्देशन देने अछि। नेकपा एमालेक सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री खगराज अधिकारी कोविड परीक्षण लगायत के काम स्थानीय तह के देबाक आ संघीय सरकार ओहि के लेल आवश्यक बजेट के व्यवस्था करऽ पड़बाक आवश्यकता में जोर देलनि अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय कोविड रोकथाम, नियंत्रण तथा उपचार में संलग्न स्वास्थ्यकर्मी सबके जोखिम भत्ता के फेर से व्यवस्था मिला देब संसदीय समिति के आग्रह कयलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सचिव डॉक्टर रोशन पोखरेल या फागुन आ चैत महीना के लेल तैयो कोविड रोकथाम, नियंत्रण आ इलाज में संलग्न स्वास्थ्यकर्मी के जोखिम भत्ता के फेर से व्यवस्था मिला देव संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के आग्रह कयलनि अछि। मंगल दिन सिंहदरबार में आयोजित समिति के बैसार में बजैतो स्वास्थ्यकर्मी सब उ भत्ता चालू आर्थिक वर्ष एम्हर नहीं पौने उल्लेख करैत ओहि के विषय में अपना सब अर्थ मंत्रालय संग बात केला पर विवाद हैत कहल गेला सँ समितिये के उ व्यवस्था क देब आग्रह करऽ पड़ल स्पष्ट कयलनि अछि। सचिव पोखरेल स्वयं स्वास्थ्य सचिव भेल नाता से समेत समिति में ई विषय में ध्यानाकर्षण कराबऽ पड़ल धारणा रखलनि अछि।
जुन अघि कुरा आयो अरू भत्ताका कुराहरू थिए त्यसपछि 50% दिन्छु भनेको थियो जुन चाहिँ हामीले असारसम्म मात्रै दिन सक्यौँ त्यो असारदेखि अहिले पुससम्म हामीले दिन सकेका छैनौँ त्यही भएर मान्य सभापतिज्यू मेरो एउटा स्वास्थ्य सचिवको हैसियतले ती स्वास्थ्य सचिव पोखरेल कोभिड संक्रमण बढ़ल आ ओकर नियंत्रण आ इलाज के लेल समेत स्वास्थ्यकर्मी के मनोबल बढ़ावा प्रभाक अवस्था रहल समिति के जानकारी करौने छ। ओ 20 से 25 लाख खोप नहीं भेटल समेत धारणा रखने छ। खोप लगौने मुद्दा रेकर्ड राख कमजोरी भेला के कारण उ रेकर्ड नहीं भेटल सचिव पोखरेल दावी करे छथि। सचिव पोखरेल सब प्रदेश सब में संचालन हो बजेका होल्डिंग सेंटर निर्माण काज के समेत तीव्रता देल गेल जानकारी दिलन। राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच कोविड-19 के निःशुल्क परीक्षण हो पर मांग केलक अछि। मंच मंगल दिन प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय सिंहदरबार में पत्र पठबैत कोविड के पीसीआर तथा एंटीजन परीक्षण निःशुल्क कर मांग केलक अछि। मंच के अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन हस्ताक्षर के पत्र में नेपाल के सरकारी तथा निजी अस्पताल पीसीआर तथा एंटीजन परीक्षण केला पर लागत से बेसी मूल्य लेने उपभोक्ता तथा चिकित्सक सब उपराव कर लागल कहित निःशुल्क बनाबा मांग कयल गेल जानकारी। कोविड-19 विरुद्ध के बूस्टर खोप लगेबा कार्यक्रम मंगल दिन समेत जारी रहल अछि। सोम दिन से काठमांडू के विभिन्न खोप केंद्र मार्फत कोविड-19 विरुद्ध के बूस्टर खोप लगाबा शुरू कयल गेल में मंगल दिन समेत खोप लगेबा कार्यक्रम जारी राखल गेल अछि। कोविड-19 विरुद्ध के खोप दुनू मात्रा लगाब चुकल अग्रपंक्ति में काम करे वाला सबके बूस्टर खोप देल जा रहल अछि। उपत्यका के विभिन्न खोप केंद्र सब सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बू शहीद मेमोरियल अस्पताल कलंकी वीरेंद्र सैनिक अस्पताल छावनी लोटसे भवन नया बस पार्क नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगंज वीर अस्पताल शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकू से बूस्टर खोप लगेबा कार्यक्रम जारी राखल गेल अछि। तेना छाउनी बयोदा अस्पताल बल्खु प्रसूति रोग तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली निजामती अस्पताल नया बानेश्वर पीपुल्स डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल समा खुशी काठमांडू मोडल अस्पताल एपेक्स पॉलीक्लिनिक जड़ीबूटी काठमांडू मॉडल अस्पताल प्रदर्शनी मार्ग जनमैत्री अस्पताल बालाजू सुपेक्षा अस्पताल थापाथली नर्विक अस्पताल थापाथली या नोबेल अस्पताल सीनामंगल समेत खोप देल जा रहा है। खोप केंद्र सब में खोप लगावला के भीड़ भाड़ अछि। सिंहदरबार में कर्मचारी सब के लेल सीसीएमसी के कार्यालय परिसर में खोप देवा के व्यवस्था मिलाल गेल अछि। सीसीएमसी के कार्यालय परिसर में मंगल दिन समेत भोरे से खोप लगावला सबके भीड़ भाड़ लागल अछि। संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विरोध खतिवड़ा जनकपुर धाम स्थित मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चला रहल 100 बेड के कोविड-19 विशेष अस्पताल के स्थलगत निरीक्षण तथा अवलोकन करेने छ। अस्पताल पहुंचकर संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विरोध खतिवड़ा अस्पताल के विषय में जानकारी लेत सेवा सुविधा अभाव चुनौती समस्या और ओकर समाधान के विषय में बुझने छलैन। हस्पिटलै हेर्न जाउँ भने सुर्लिएमा म साहित्यिक प्रतिष्ठान हेर्न जाने सुर्लिए 100 बेडको अस्पताल चाहिँ हेर्न जाउँ भन्नु हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्री फाटा काम 100 बेडको भन्ने पनि पऱ्यो र एकदम व्यवस्थित अस्पताल एकचोटि हेरौँ भनेको त्यही प्रतिष्ठानकै कुरोमा आवश्यक थियो। यो प्रतिष्ठान बन्यो राम्रो अब यो 2 नम्बर प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा। वही अवसर में मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के कर्मचारी तथा चिकित्सक लोकन अस्पताल संचालन में एखन धरि के प्रगति आ विभिन्न समस्या चुनौती सबके विषय में मंत्री खतिवड़ा के जानकारी करौने छलैन। एकदम खुसी लाग्यो र त्यसपछि अघिल्लो चरणमा पनि तपाईले धेरै गरिसक्नु भएको छ। यो प्राकृतिक अब कोभिड अस्पताल भनेको त यो कोभिड चल्नुलाई होला त्यसपछि त्यो आफै त्यो लोप भएर गइहाल्ला। हाम्रो दैनिक हाम्रो मानव विकास क्रममा हाम्रो पुच्छर लोप हाल्दाखेरि त्यो क्रमशः त्यो लोप भयो कोभिड लोप यो हुन्छ। यो यसको भाइरसको महामारीको पाठ सकिएपछि र अनि अर्को एउटा चिन्ता जाहेर गरेर चाहिँ केन्द्रसँगको सम्पर्क लगायतका कुरो त्यो टुट्दैन। टुट्ने प्रश्न पनि टुट्दैन। मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर रामकेवल शाह सहित चिकित्सक कर्मचारी लोकन अस्पताल के एखन धरि के प्रगति विवरण पहुंचबैत आयल सेवा सुविधा सब आगामी भविष्य सहितक प्रदेश सरकार के लगानी आ विविध विषय में अपन जानकारी करौने छलैन।
मुख्यमन्त्री कार्यालय मार्फत नै यो सबै त्यसपछि हामी यहाँ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वागत छ अनि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताजीलाई पनि विशेष रूपले स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित डाइरेक्टरज्यूहरू, चिकित्सक र सबैले यहाँ स्वागत छ। आज यो मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालन करित L100 शैय्या के कोविड-19 विशेष अस्पताल मणिपाल मुजलिया पहुंचकर संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विरोध खतिवड़ा स्थलगत निरीक्षण आ अवलोकन समेत कैने छन्। कोरोना भाइरस के संक्रमण जोखिम बढ़त गेला के कारण राहदानी वितरण स्थगित भेल अछि। इलाज कर जाय वाला विदेश में जेहन गंभीर प्रकृति के अत्यावश्यक सेवा बाहेक और सेवा तत्काल के लेल राहदानी देवक इलाज कर जाय वाला विदेश में जेहन गंभीर प्रकृति के अत्यावश्यक सेवा बाहेक और सेवा तत्काल के लेल मुदा राहदानी देव के नहीं रहल राहदानी विभाग जनौलक अछि। विभाग ऐसा आगू दैत आयल बुकिंग तथा टोकन एखन के लेल स्थगन केलक अछि। अवस्था सामान्य भेला के बाद पहिने पाइब रहल बुकिंग के प्राथमिकता के आधार में सेवा सुचारू करबाक विभाग जनौलक अछि। इलाज के लेल विदेश में जाय वाला तथा अत्यंत जरूरी पड़ल अवस्था में राहदानी के लेल ईमेल में ऑनलाइन भरने फार्म यथेष्ट प्रमाण आ कारण सहित अनुरोध कर पड़ैत अछि। सीमित सेवाग्राही के प्राथमिकता के आधार में स्वीकृत भेल निवेदन से विभाग 2 दिन भीतर ईमेले से जानकारी करबैत अछि। साथे जिला प्रशासन कार्यालय सबसे लाइव इनरोलमेंट भक आयल आवेदन अनुसार राहदानी के उत्पादन करबाक आ जिला में पठेबाक काज जारी रखने विभाग जनौलक अछि। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन स्थानीय तह के निर्वाचन समय में संपन्न कर सहमत भेल अछि। मंगल दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल सत्तारूढ़ दल सब आबद्ध उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति के बैसार में स्थानीय तह के निर्वाचन संविधान से व्यवस्था के अनुसार समय में संपन्न करबाक सहमति भेल अछि। संविधान में व्यवस्था भेल अनुसार स्थानीय तह के निर्वाचन समय में संपन्न करबाक सहमति भेल संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी दिलन। विचार में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा स्थानीय तह के चुनाव के मिति घोषणा करे के विषय में निर्वाचन आयोग संग लगातार छलफल भ रहल जानकारी देने छलैन। निर्वाचन आयोग सरकार के बैसाख भीतर स्थानीय तह के चुनाव संपन्न कर प्रभाग संवैधानिक व्यवस्था के विषय में जानकारी करबैत बैसाख 14 गते 21 चरण में आ 2 चरण में हैत बैसाख 14 आ 22 गते स्थानीय तह के निर्वाचन कर प्रभाग मिति समेत प्रस्ताव क चुकल अछि। निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउँदै र स्थानीय तहले जो स्थानीय सरकार छ यसले जनतालाई अरु प्रभावकारी रूपमा सेवा सुविधा पुर्याउने कुरामा सरकार चाहिँ गम्भीर छ र समयमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउने तपाईहरुलाई जानकारी भइहाल्छ। मैले फेरि पनि तपाईहरुलाई भन्छु विचार में आगामी माघ 12 गते होबेवाला राष्ट्रिय सभा निर्वाचन में सत्तारूढ़ दल सब बीच के उम्मीदवार के विजय सुनिश्चित करेबाक विषय में समेत समिति में छलफल कयल गेल अछि। गठबंधन दल सब बीच उम्मीदवार के राष्ट्रिय सभा निर्वाचन में विजय सुनिश्चित कराबा विषय में समेत विचार में छलफल कयल गेल। मंत्री कार्की बतौलन राष्ट्रिय सभा के निर्वाचन में सत्तारूढ़ गठबंधन मिलकर उम्मीदवारी देने अछि। सर्लाही के हरियौन में बस दुर्घटना भेल अछि। पश्चिम से पूर्व दिश आबि रहल 5 ख 5055 नंबर के बस मंगल दिन दोपहर हरियौन नगरपालिका 9 नोचा में पलटि गेल छल। बस में सवार 17 गोटे घायल भेल, जाय मध्ये 1 गोटे के अवस्था गंभीर रहल। इलाका प्रहरी कार्यालय हरियौन जनौलक अछि। सुनसरी के बर्जू महोत्सव स्थल में तोड़फोड़ आ आगजनी कयल गेल अछि। दर्शक के भीड़ से बर्जू महोत्सव स्थल में तोड़फोड़ आ आगजनी कयल गेल अछि। आयोजक बजौने कलाकार ने अयला के बाद बर्जू ताल के कात में लगाओल गेल महोत्सव स्थल में कार्यक्रम देख पहुंचल दर्शक सब के भीड़ भाड़ ओतऽ आगजनी के काज केलक अछि। महोत्सव आयोजक कार्यक्रम स्थल में अजुका लेल भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल के प्रस्तुति
तय रहल प्रचारबाजी केने छल। कार्यक्रम में कलाकार ने के बाद आक्रोशित बनल भीड़ तोड़फोड़ आयोजन में उतरल अछि। तोड़फोड़ में उतरल सब 4टा भारतीय सवारी साधन स्कॉर्पियो में आयोजन के पूर्ण रूप में क्षति केलक अछि। भीड़ अनियंत्रित बनला के बाद सुरक्षाकर्मी परिचालन केने सुनसरी पुलिस जनौलक अछि। कार्यक्रम के लेल आयल भारतीय कलाकार सबके प्रशासन विराटनगर में रोकला के बाद कार्यक्रम देख इकट्ठा भेल के भीड़ तोड़फोड़ में उतरल छल। पुस 23 गते से महोत्सव संचालन के इजाजत देल गेल। प्रशासन कोरोना संक्रमण बढ़ लगल संगे 27 गते महोत्सव बंद कर परिपत्र केने छल। प्रशासन के निर्देशन बेगर आयोजक भारतीय कलाकार के प्रस्तुति तय क टिकट बिक्री केने छल। सुनसरी प्रशासन कोरोना के कारण महोत्सव रोक कहल गेल में आयोजक अटेर कैला के कारण कलाकार देख उतरल भीड़ आक्रोशित बनला पर पछिल्का घटना सिर्जना हब पहुंचल जनौलक अछि। नेपाल प्रहरी नियमावली में भेल पछिल्का संशोधन से निचका तह में काम करवला प्रहरी कर्मचारी में उत्प्रेरणा आ नैतिक बल थप के काज भेल। नेपाल पुलिस प्रतिक्रिया देलक अछि। मंगल दिन पत्रकार सब संगे के अंतरक्रिया कार्यक्रम में प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा प्रवक्ता विष्णु कुमार केसी पछिल्का प्रहरी नियमावली संशोधन क थप कयल गेल 3 पद 20 वर्ष से एकैटा पद में बैस काम करवला प्रहरी में उत्प्रेरणा जगेबाक बतौलनि अछि। ओ नियमावली संशोधन निचका तह के प्रहरी के हित के लेल भेल बतौलनि अछि। ओ प्रहरी में थप कयल गेल 3 पद से वृद्धि विकास के अवसर सब के सम्मान रूप में पेबाक अवस्था अयबाक बतौलनि अछि। पुलिस में लंबा समय धरि पदोन्नति नहीं भऽ एकैटा दर्जा में बैसा पड़बाक अवस्था के एहि संशोधन से हटाओल गेल प्रवक्ता केसी बतौलनि। ओ पद थप केला पर प्रहरी कर्मचारी के सेवा सुविधा में भिन्नता लौनाइए के साथे काम करवला पुलिस के मनोबल उच्च बनेबाक धारणा रखलनि। हवलदार र वरिष्ठ सहायक तीनटा र कार्यान्वयन सहयोगी चाहिँ नेपाल प्रहरीमा कार्यान्वयन सहयोगी भन्ने एकजना मात्रै पद एउटा मात्रै पद वरिष्ठ उपनिरीक्षक केसी प्रहरी में भेल पद थप से पद बढ़ुआ के प्रतिस्पर्धा के समेत सहज बनेबाक बतौलनि। सरकार नेपाल प्रहरी नियमावली संशोधन करैत 3टा पद सब प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक वरिष्ठ सहायक हवलदार आ वरिष्ठ हवलदार के पद थप केने छल। आब स्पोर्ट्स न्यूज। प्रधानमंत्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता को उपाधि के लिए नेपाल पुलिस क्लब आ APF क्लब 20 प्रतिस्पर्धा है। सेमीफाइनल खेल में APF दोसर विभागीय टीम त्रिभुवन आर्मी क्लब के 47 रन से पराजित करित फाइनल में स्थान बनाब सफल भेल। नेपाल पुलिस बागमती प्रदेश के 50 रन से पराजित करित फाइनल के लिए स्थान बनौने अछि। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुर में टॉस हार के पहले बैटिंग के APF उत्कृष्ट बैटिंग के नमूना प्रस्तुत करित 2 विकेट के क्षति में 230 रन बनौने छल। APF के लिए प्रदीप एरी आ आसिफ शेख के जोड़ी ओपनिंग केने छल। तैना उसका पहिल खेल में पुलिस देने 156 रन के लक्ष्य पछुने बागमती प्रदेश 8 विकेट गुमा के 105 रन में रोकल गेला के बाद पुलिस 50 रन से विजय भेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर। प्रदेश 2 के नाम मधेश आ राजधानी जनकपुर धाम भेल पर खुशियाली मनेबाक क्रम जारी। विभिन्न स्थान में दीप प्रज्वलन। नाम आ राजधानी पर किछ असंतुष्ट सबसे पुतला दहन आ प्रदर्शन। बुधदिन बलिदानी दिवस मध्य प्रदेश में सार्वजनिक छुट्टी दिल गई। कोरोना कहर जारी। देश भर में 10,000 से बेसी गोटे संक्रमित। मध्य प्रदेश में 200 गोटे में संक्रमण, 2 गोटे के मृत्यु। सुनसरी में बर्जू महोत्सव में तोड़फोड़। कलाकार नहीं आयल कहे तोड़फोड़ आ आयोजनी। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।